स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। दोस्तों काफी सारे लोगों को ना डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस इश्यू हो रहे हैं। आज के वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्यों होते हैं डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिसेस इश्यू। दूसरा, अगर आपको भी हुआ है तो आप उसका रिप्लाई कैसे फाइल कर सकते हैं और क्या क्या उसके बाद स्टेप लेने होते हैं। तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इश्यू क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहला रीजन क्या है कि रॉन्ग आईटीआर फॉर्म की क्या करना था, आईटीआर 2 फाइल करनी थी, आईटीआर 1 फाइल कर दी, तो आपका जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। कुछ भी क्या होता है ना, माइनर सा भी शेयर मार्केट की अगर आपकी इनकम है तो क्या होता है, आपको देनी पड़ेगी वो। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैं आगे बताऊंगी कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो देखो, अगला क्या है, मिसमैच इन 26AS, AIS और फॉर्म 16। आपके तीनों में ना अलग अलग फिगर्स आ रही है। सैलरी किसी में 10 लाख दिखा रहा है, किसी में 12 लाख दिखा रहा है, किसी में 15 लाख। तो ये सारी फिगर अलग अलग है और आपने किसी एक की ले ली, सपोज आपने फॉर्म 26AS की ले ली या फिर आपने फॉर्म 16 के हिसाब से डाल दी, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। फिर तीसरा है कि आपके ऊपर ना ऑडिट एप्लीकेबल था, आईटीआर 3 फाइल की बिजनेस की इनकम थी, ऑडिट एप्लीकेबल था लेकिन वो नहीं कराया, आपने बिना ऑडिट के फाइल कर दी, तो आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। फिर आपका टीडीएस, आपने क्या किया, क्लेम। लोगों को क्या होता है ना, रिफंड चाहिए होता है, रिफंड क्लेम तो कर लिया लेकिन उसकी इनकम ही नहीं है और आपने रिफंड क्लेम कर लिया। टीडीएस किसी और सेक्शन में कटा हुआ है, आपने किसी और में क्लेम कर लिया, तो आपके डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तो देखो, और भी काफी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही सारे रीजन हो, और कोई रीजन भी एक आध का हो सकता है। तो अब डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस आता है वो किस तरह से आता है। तो देखो, इससे बड़े बड़े लेटर में आपको लिखा आएगा कि योर आईटीआर इज डिफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर लिखा आता है कि आपकी जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव हो गई है और उसको क्या करें, रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई करने के लिए कितने दिन मिलते हैं आपको, 15 दिन का जो आपको टाइम मिलता है। क्या 15 डेज के अंदर अंदर अपनी जो आईटीआर है उसको रेक्टिफाई करो और जो रिवाइज आईटीआर है उसको सबमिट करो। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके अभी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया, इसके सोल्यूशन क्या क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं हम डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस अगर हमको आता है तो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है नोटिस का, जो भी आपको नोटिस आया है उसका रिप्लाई आपको फाइल करना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी आईटीआर को रिवाइज करना है। जो भी, सपोज आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल थी लेकिन आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करके आईटीआर 2 फाइल करनी है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा फॉर्म 16 बिल्कुल करेक्ट है और मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने डाली है वो करेक्ट है, आपको क्या करना है, कंसर्न रेज करना है, ग्रीवियंस रेज करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सारा डिटेल में भी मैं आपके साथ बताऊंगी आप कैसे कैसे ये सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। तो देखो, अगर नोटिस आया ना तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन कर लेना है। आपके पास जैसे मेल पे आता है एक तो नोटिस, अगर आपको मेल नहीं रिसीव हुआ किसी भी कारण से, आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में जाना है, ई प्रोसीडिंग्स में जाना है, लॉग इन करने के बाद जाना है। ठीक है, ई प्रोसीडिंग्स में जाते हैं। देखो, जैसे ही आप ई प्रोसीडिंग में जाएंगे उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिस दिखेगा कि क्या आपको नोटिस आया। अब जब आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि नोटिस में क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा है ग्रॉस रिसीट इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टिंग आर टू बी एंटर्ड इन द शेड्यूल्स अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही है इनकम, वो इन्होंने नहीं ली है, मिसमैच ऑफ इनकम का है ये नोटिस। तो अगर आपको भी ऐसा नोटिस है तो अभी मैं बताऊंगी कि आपको रिप्लाई सबमिट कैसे करना है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक तो एग्री का ऑप्शन दिया होता है, एक डिसएग्री का। मतलब अगर आपकी जो ये नोटिस आया है, अगर आप इससे डिसएग्री हैं कि भाई नहीं, मेरी जो इनकम मैंने रिपोर्ट किया वो बिल्कुल ठीक है और जो 26AS में मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है वो गलत है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसएग्री कर देना है और डिसएग्री करके यहाँ पे रीजन देना है कि भाई जो डिफेक्ट है वो मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ और क्या है, जो मेरी इनकम है वो ठीक है और जो ये रिफ्लेक्ट कर रही है वो किस वजह से गलत है। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। फिर अगर देखो, काफी कम केसेस होते हैं जिसमें ये 26AS में गलत रिपोर्ट कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वजह होती है, हमें नहीं पता होती है लेकिन कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो आपको क्या करना है, फिर एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रिवाइज रिटर्न को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑफलाइन यूटिलिटी। आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू ही आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट आईटीआर टाइप।
जैसे सपोज मेरा ITR मैंने 1 फाइल करी थी, लेकिन मेरे पे जो 2 एप्लीकेबल थी, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, अपनी जो रिवाइज ITR है 2 फाइल करूंगी और यहाँ पे अटैच कर दूंगी अपनी ITR फाइल को। तो यहाँ से अटैच करने के बाद आपकी जो करेक्ट ITR फाइल होगी ना, वो यहाँ पे फिर से सबमिट कर देना, तो आपकी जो ITR है रिवाइज वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने नोटिस का रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अब जो ITR फाइल करनी है वो आपको ऐसे नहीं है जैसे हम पोर्टल पे जाते हैं और ऑनलाइन आपको ITR फाइल करनी है। अभी मैं बता देती हूँ कि अपने ITR को भी आप कैसे फाइल करेंगे। तो देखो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हेल्प पे जाना है। हेल्प पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड्स का, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूटिलिटीज दिखेंगी, ये JS1 की यूटिलिटीज है। आपको नीचे आ जाना है, जो भी ITR एप्लीकेबल है, सपोज ITR 1 का आप देख लेते हैं। अभी ITR 1 का जैसे यहाँ से एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद तो देखो इस तरह से आपकी जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ओपन करनी है फाइल को। ओपन होते ही एक्सेल फाइल आपको एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अपनी ITR को फाइल करना है, लेकिन वहां पे आपको JS1 फाइल अपलोड करनी है। देखिए दिखा देती हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब डाटा कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है आपको प्रीफिल्ड डाटा। अब उसके लिए क्या करना है, फिर से अपने सिस्टम पे जाना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, दोबारा से यहाँ ई फाइल में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा पे आप क्लिक करेंगे। प्रीफिल्ड डाटा पे क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर चूज करना और यहाँ से आपको प्रीफिल्ड डाटा डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए एक्सेल पे जाएंगे, वापस से एक्सेल पे यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा पे क्लिक करना है। जो भी आपने फाइल डाउनलोड की थी उसको चूज कर लेना। यहाँ से आपका जो डाटा है ना वो प्रीफिल हो जाएगा। जो भी आपको ITR फाइल करते हुए डाटा मिलता है वो सारा एज इट इज यहाँ पे प्रीफिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको नीचे आ जाना है। देखो नीचे जब आओगे ना एक्सेल फाइल में ही आपको दिखेगा यहाँ पर फिल्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है नोटिस पे और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या है, कौन से नोटिस आया है। सेक्शन 139(9) का नोटिस आया है और आपको यहाँ पे रिसिप्ट नंबर देखिए ऑटोमेटिक मिलेगी, क्योंकि आपका जो नंबर है वो ऑलरेडी आपका आ जाएगा कि आपको जो नोटिस आया हुआ प्रीफिल हो जाएगा डाटा। फिर है यूनिक नंबर। डिन नंबर क्या होता है, डिन नंबर आपके नोटिस पे ही लिखा होता है। जब आप नोटिस को ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिखेगा ना वो डिन नंबर होता है आपका, उसको आपको सीधा कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद डेट डाल देनी है जब आपको नोटिस इशू हुआ है, फिर आपको अपनी ITR को पूरी फाइल करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको दोबारा से जाना है रिस्पॉन्स में, अपनी फाइल को यहाँ पर जहां पर आपने अग्री किया था वहां पर फिर से आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद सीधा सबमिट कर देना है, यही काम करना है। इससे आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो दोस्तों देखो इस तरह से आप अपने नोटिस का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ITR से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं या हमारी ITR सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उनका भी इससे बेनिफिट हो सके। दूसरा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।